सूत कहते हैं सोनक जी, देवताओं ने जाकर के भगवान शिव से कहा, भगवान आप कृपा करके विवाह करिए। जैसे भगवान श्री हरि के साथ में लक्ष्मी जी हैं, जैसे ब्रह्मा के साथ में ब्रह्माणी है, ऐसे आपके वाम पार्श्व में भी तो कोई बैठने वाला चाहिए। बिना शक्ति के शक्तिमान अधूरा है, बिना देवी के देवता अधूरा है, ये प्रकृति का नियम है। और आप अवधूत हैं महाराज, इसलिए आपकी सेवा करने वाला, आपका ध्यान रखने वाला कोई तो होना चाहिए। सारे देवता भोले बाबा को मना रहे हैं ब्याह के लिए। बाबा ने कहा भाई पहले ब्याह किया था सती के साथ तो उसको जलना पड़ा, अब दूसरा ब्याह होगा तो पता नहीं क्या होगा। सारे देवताओं ने कहा बोले कुछ नहीं होगा, बाबा आप हाँ कर दीजिए। महादेव ने कहा ठीक है, जाओ हिमांचल के यहाँ जाकर के बात कर लो। हिमांचल के यहाँ जाकर के बात करिए सब देवताओं ने। हिमांचल ने पूरी तैयारी कर ली। कल मैंने कथा सुनाई थी, नारद जी ने आकर के पहले पार्वती का हाथ देखा, पार्वती जी ने जाके वन में तपस्या करी, वहां से लौट करके जब आई और यहाँ पूरी तैयारी हो गई है बाबा विश्वनाथ के और पार्वती जी के विवाह की। और यहाँ सारे गणों ने कैलाश पर्वत पर हल्ला मचाया है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज भोले बाबा का ब्याह है, सब मगन हो रहे हैं, पूरा विश्व ब्रह्मांड नाच रहा है। और सबसे ज्यादा बाबा के गण मगन हो रहे हैं कि अब तो बाबा का ब्याह है, अब तो नाचने की बड़ी तैयारी चल रही है। ब्याह होता है तो शादी से पहले बहुत सारे लोग डांस करने की तैयारी करते हैं ना, स्टेप सीखते हैं तरह तरह के। तो भोलेनाथ के गणों को पता चल गया कि बाबा का ब्याह होने वाला है, तैयारी चल रही है। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करने में लगे हैं, कैलाश पर्वत पर तैयारी कर रहे हैं, भूत प्रेत, हम ऐसे नाचेंगे, हम ऐसे नाचेंगे, हम ऐसे नाचेंगे। सबसे ज्यादा नंदी मगन हो रहे हैं। और कल तो नंदी बड़े मगन हो रहे थे बाबा की बारात में जब आए थे। कैसे तैयारियां चल रही हैं कैलाश पर्वत पर, बड़ी जोर शोर की तैयारी चल रही है। बाबा के सामने सारे नंदी भृंगी श्रृंगी सब आकर के खड़े हो गए और बाबा से कहने लगे, बाबा अब आपको दूल्हे बनना है, अब आप सुंदर श्रृंगार कर लीजिए। अब आजकल के दूल्हे तो महाराज बड़ी तैयारियां करते हैं, कटिंग फिटिंग की बहुत सारी ड्रेसेस बनवाते हैं अपने लिए, बड़ा फेशियल कराते हैं, बड़ी तैयारियां कराते हैं, कुछ कराते हैं कभी कुछ कराते हैं। जब तक शादी, बहुत सारे लोग तो 6-6 महीने पहले से शादी उसकी प्लानिंग करते हैं। अब भोलेनाथ ने कहा हमारी तैयारी कोई क्या करेगा, हमारा श्रृंगार कोई क्या करेगा। तो गणों ने कहा बाबा हम है ना आपके चेले, आपको क्या टेंशन है, हम आपको सजाएंगे। तो भोलेनाथ के गणों ने बाबा का श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार किया? हाँ, दूल्हे को सबसे पहले माथे पर मुकुट धराया जाता है, हर हर महादेव, जोर से कहिए। अब मुकुट कहां से लाए? नंदी भृंगी गण। बाबा की जटाओं को ही मुकुट बना दिया। और जैसे ही जटा का मुकुट बना है, कैलाश पर्वत पर बाबा की जटा का मुकुट बन गया। बड़ा अद्भुत स्वरूप हो रहा है। दूल्हा जब ब्याहने के लिए जाता है तो चेहरे पर सहरा बांध करके जाता है ना। तो भोलेनाथ के माथे पर भी सहरा बांधा जा रहा है। कैसा सहरा बंधा है पता है? आहा, सहरे में कई कई mm के सांप बनाए हैं, 5-5 mm के, 10-10 mm के पतले पतले सांप, और उनको एक मोटे से सांप के अंदर पिरोया है और उसमें रस्सी बांध करके पीछे बांध दिया है। अब वो पतले पतले सांप बाबा के चेहरे के आगे होकर नाच रहे हैं। दर्शन करिए भोलेनाथ का सहरा, माथे पर जटा का मुकुट, सर्पों का सहरा। चलो सहरा भी बन गया, जटा का मुकुट भी बन गया, कानों में कुंडल तो होना चाहिए। और नंदी दौड़ा दौड़ा कैलाश पर्वत पर गया। जितने भी सांप बिच्छू कातर डोल रहे थे, जहाँ छोटे छोटे वैरायटी वाले काले काले पहाड़ी बिच्छू, उनको उठाया और बाबा के कंठ में लगा दिया, बाबा के कान में लगा दिया। एक में काला, एक में गोरा, पीला बिच्छू। पीला बिच्छू बड़ा भयंकर होता है, और एक में काला पहाड़ी बिच्छू। वर्णन है यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं और शिव महापुराण में सूत वर्णन करते हैं। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन बभूत पटके हरी छाला। जटा का मुकुट है, सुंदर सेहरा है, कानों में ब्याल यानी सर्प, छोटे छोटे सर्प भी लगाए हैं, बिच्छू भी लगाए हैं, कातर भी लगाए हैं।
दूल्हा बन के जा रहे हैं, थोड़ा क्रीम पाउडर तो लगना ही चाहिए भाई, फेशियल तो होना चाहिए दूल्हे का, तभी तो गोरा गोरा दिखेगा। लेकिन महादेव तो स्वयं ही गोरे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। नंदी ने कहा बाबा अभी कम गोरे हो, ब्याहने जा रहे हो तो दूल्हे थोड़ा और ज्यादा गोरा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा गोरा कहां से करोगे? बोले आप चिंता मत करिए, अभी करता हूं। तुरंत शमशान की तरफ गए नंदी और चिता की ताजा भस्म लेकर के आए और पूरे बाबा के शरीर में लपेट दिया। आहा, गोरी गोरी चिता की भस्म बाबा के अंग में लगे। यहाँ बड़ा अद्भुत दर्शन हो रहा है। देखिए आश्चर्य की बात, अगर चिता की भस्म को कोई छू लेता है तो अपवित्र माना जाता है, लेकिन वही चिता की भस्म जब महाकाल पर चढ़ जाती है तो वही प्रसाद बन जाती है, वही परम पवित्र बन जाती है। शमशान से बभूति लेकर के आए, पूरे बाबा के अंग में लगाती है। बड़ा अद्भुत दर्शन हो रहा है। कोई कोई तो आदमी इतना काला कलूटा होता है, जितनी फेयर लवली लगाता है उतना ही काला दिखता है। सादगी भी कयामत की कदा होती है। हर हर महादेव। जो परम सुंदर है, कर्पूर गौर है, करुणावतार है, उसे कोई क्या सुंदर बनाएगा। लेकिन बाबा के जितने भी गण हैं, बाबा का सुंदर श्रृंगार करना है। पूरे शरीर में तन बहुत लगा दिया, माथे पर सहरा बांध दिया, जटा का मुकुट पहना दिया है। अब बाबा तो नंग धड़ंग घूमते हैं कैलाश पर्वत पर, अवधूत है। अब नंग धड़ंग बाबा बिहाने कैसे जाए? तो नंदी ने एक सुंदर मेखला तैयार करी है और उस मेखला को बाबा की कमर में लपेट दिया है। ध्यान से सुनिएगा। अब मेखला टिके कैसे? तो एक लप लपाता हुआ सर्प बाबा की कमर में बांध दिया मेखला के साथ, और उस सर्प को आदेश दे दिया कि जब तक मैं तुझसे नहीं कहूं तब तक तू यहां से हिलना नहीं। ऐसे सर्प को कमर में बांधा, मेखला जैसे लपेटा कमर में होकर के। ऐसा सर्प था महाराज, वो बड़ी तैयारी कर रहा था नाचने की, कि जब विवाह में गीत गाए जाएंगे, विवाह में जब बैंड बजेगा तो मैं भी तरह तरह के स्टेप लेकर के नाचूंगा। उस सर्प को बाबा की कमर में मेखला के साथ में लपेटा, रस्सी की जगह पे। अब मन में वो सोच रहा है सर्प कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमको ऐसी जगह बांधा जा रहा है कि हम यहां से टस से मस नहीं हो सकते। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। बाबा का बड़ा सुंदर श्रृंगार, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, माथे पर गंगा जी विराजी है, चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमौली सांग शेखर महादेव। तीन नयन, भोलेनाथ के कितने नेत्र हैं? तीन, दो नेत्री और तीसरा नेत्री है। तीन नयन उपवीत भुजंगा, उपवीत माने जनेऊ, एक लंबा लप लपाता सर्प बाबा के जनेऊ के रूप में लपेट दिया है। पूरे शरीर में तन भभूति लगी है, भस्म लगी है, और तीन नेत्र हैं महादेव के। जरा दर्शन करिए, कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ वो त्रिनेत्रधारी भभूति लगाए महादेव कैसा लग रहा है। क्या अद्भुत दर्शन हो रहा है उसका। बाबा ने कहा दूल्हे बन गए? बोले अभी कमी है। माथे पर मुकुट भी धरा दिया है, सहरा भी पहना दिया है, विभूति भी लगा दी है, कंठ में माला तो होनी चाहिए। बोले माला कहां से लाओगे? बोले अभी लेके आया। नंदी भृंगी दौड़े दौड़े शमशान में गए और 35 खोपड़ी लेकर के आए गिन के, और उसको बहुत लंबे सर्प के अंदर परोया 35 खोपड़ियों को। और जैसे ही 35 खोपड़ियों को सर्प के अंदर परो करके माला बना करके महादेव को पहनाया, और बड़ी जोर से कैलाश पर्वत पर हल्ला मचाया, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। बोले बन गए दूल्हे? बोले दूल्हे तो बन गए, पर बारात कहाँ? बारात भी तो होनी चाहिए। तो बोले ये सब देवता जितने भी आ रहे हैं, देवता हैं, इंद्र आ रहे हैं, कुबेर आ रहे हैं, ब्रह्मा आ रहे हैं, विष्णु आ रहे हैं, इन सब से पूछ लो, ये सब हमारे साथ बारात में चल तो रही हैं बाराती बनके। देवताओं ने आपस में मीटिंग कर ली।
बोले ब्याह भले ही महादेव का है, बारात में महादेव की में चलना है, लेकिन साथ में नहीं चलना। बोले क्यों? बोले कुछ भी पता नहीं कि महादेव की बारात में आगे क्या होगा, इसलिए पहले से अपने अपने ग्रुप बना करके चलो, अपनी अपनी तैयारियों के साथ में चलो। देवताओं ने कह दिया प्रभु हम आपसे पहले जाएंगे, आपके बाराती आपसे पहले जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, आशुतोष महादेव की जय, हर 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 महादेव। देवताओं को इस बात का डर था पता नहीं आगे क्या हो, इसलिए पूरी प्लानिंग पहले कर ली। बोले हम आपसे अलग जाएंगे, और सब अपने अपने वाहन लेकर के आगे आगे निकल रहे हैं, दूल्हे पीछे, बारात आगे पहुंच रही है। महादेव ने मन में विचार किया कि अपने साथ तो कोई जाने वाला नहीं, तो नंदी ने कहा सरकार चिंता किस बात की है, हम आपके लिए अभी नई बारात इकट्ठी करते हैं। और कैलाश पर्वत पे नंदी ने हाथ में डमरू लेकर के बाबा का डमरू बजाया और बड़ी जोर से हल्ला मचाया, संसार के जितने भी भूत प्रेत पिशाच पिशाल जो भी हो सब कैलाश पर्वत पर आ जाओ। और जैसे ही डमरू का निनाद ब्रह्मांड में हुआ तो केवल देसी भूत प्रेत नहीं आए, विदेशी भी आ गए। ऑस्ट्रेलिया वाले भी आ गए। ओ एक हवाई जहाज तो ऑस्ट्रेलिया से उतरा है, सीधा कैलाश पर्वत पर लैंड कर रहा है। आई एम कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अंग्रेजी बोल रहे हैं सारे के सारे। बहुत सारे गोरे गोरे आए हैं, बहुत सारे काले काले आए हैं, बहुत सारे मराठी भूत प्रेत भी आ गए, बहुत सारे मारवाड़ी भूत प्रेत भी आ गए, और कुछ साउथ इंडियन वाले भी आ गए हैं, साउथ भारत के। मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है कैसे कैसे हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। कोई कोई तो ऐसा आया जिसका मुंह ही नहीं है, और कोई कोई ऐसा भूत प्रेत आया जिसके बहुत सारे मुंह हैं। अब सोचो जिसका मुंह ही नहीं है, केवल धड़ ही धड़ चल रहा है, वो कैसा लग रहा होगा, और जिसके बहुत सारे मुख हैं वो कैसा लग रहा होगा। बाबा ने सबको बुलाया, काले काले गोरे गोरे चारों ओर भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी जितने भी संसार के जीव थे सबको बुला लिया। बाबा की बारात में कोई खर के वेश यानी गधे के वेश में भूत प्रेत जा रहे हैं, कोई सुगर के वेश में भूत प्रेत जा रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के भूत प्रेत अपने अपने रूप बना करके जा रहे हैं। और दूल्हा जाएगा किस पे? भाई घुड़सवारी तो होनी चाहिए, घुड़चढ़ी तो होनी चाहिए। भोलेनाथ ने कहा नहीं, हम घोड़े पे नहीं बैठेंगे, हम बैल पे बैठेंगे, हमारी सवारी हमारा बैल है। बोले बैल पर क्यों बैठे महादेव? बोले बैल धर्म का स्वरूप होता है, और भगवान शंकर धर्म पत्नी को लेने जा रहे हैं। और बैठे कैसे पता है बैल पे? उल्टे उल्टे बैठे हैं बैल पर, सीधे नहीं बैठे। क्यों बैठे? पीछे भगवान विष्णु आ रहे हैं। महादेव ने मन में विचार किया, अगर मैं सीधा बैठ जाऊंगा तो मेरी पीठ विष्णु की तरफ हो जाएगी, और मैं विष्णु की तरफ पीठ नहीं करना चाहता। तो विष्णु की तरफ मुख करके बैल का मुख यूं है और बाबा का मुख पीछे। भगवान श्री हरि की तरफ देखते देखते आ रहे हैं। अनेक अनेक भूत प्रेत पिशाच बाबा के साथ में नाचते हुए गाते हुए आ रहे हैं। और बात आ जाए, ब्याह हो नहीं हो, बरातियों को तो खाने से मतलब है ना। दूसरा, भोलेनाथ के विवाह में नांदी मुख श्राद्ध भी हुआ। एक श्राद्ध होता है नांदी मुख श्राद्ध, वो इसीलिए होता है कि विवाह में कोई विघ्न आ जाए। यदि नांदी मुख श्राद्ध आपने पहले कर दिया तो उस विघ्न को माना नहीं जाता, उसकी अवधि होती है। नांदी मुख श्राद्ध आप कराते हैं तो उसकी अवधि होती है। अनुष्ठान आप कराते हैं, या आपके घर में कोई मंगल कार्य होने वाला है, बीच में कोई ऐसी घटना घट गई अप्रिय है, तो ना सूतक लगता है ना पातक लगता है नांदी मुख श्राद्ध में। तो भोलेनाथ के ब्याह में भी ब्राह्मणों ने नांदी मुख श्राद्ध पहले ही करा दिया। बोले पता नहीं आगे क्या होगा, जो घटना होगी वो घट जाएगी, पर ब्याह तो हो जाए।
हाँ, सारे देवता आगे जा रहे हैं, महादेव पीछे बैठ करके आ रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा पहले जब बारात आती थी तो बारात जब अपने स्थान पे जाती थी उसके पहले एक ऐसा स्थान होता था जहाँ चाय नाश्ता दिया जाता था पुराने ज़माने में। अब आजकल तो व्यवस्था खत्म हो गई है, आजकल तो सीधे ही लोग मैरिज होम से शादी करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जब गाँव में बारात आती थी तो एक स्थान ऐसा होता था कि वहाँ चाय नाश्ता, पकौड़ी है, चाय है, जूस आदि का इंतजाम होता था। हिमाचल ने भी पूरी व्यवस्था की है। बारात आ रही है, कैलाश पर्वत से चल के आ रही है, बड़े बड़े बाराती आ रहे हैं, तो सबकी व्यवस्था करी है। अच्छा, जब बारात आती है तो छोटे छोटे बच्चों को भी बड़ा शौक रहता है बारात को देखने का, सेवा करने का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सबसे पहले भगवान श्री हरि पधारे। हाँ, कितने सुंदर दूल्हे हैं। किसी ने कहा दूल्हे नहीं है तो दूल्हे के मित्र हैं। देवराज इंद्र पधारे, कितने सुंदर दूल्हे। बोले दूल्हे नहीं है, दूल्हे के सेवक हैं। कुबेर भंडारी पधारे, बोले कितने सुंदर दूल्हे हैं। बोले दूल्हे नहीं है, उनके मित्र हैं ये। सब आते जा रहे हैं, सब आराम से, कोई जूस पी रहा है, कोई कुछ खा रहा है। अभी भूत प्रेतों का जो समुदाय है वो पीछे है और देवताओं का समुदाय वो आगे है। प्रेत पीछे है, अभी हल्ला भी नहीं मच रहा है। नहीं, भूत प्रेत पिशाच बड़ी जोर से हल्ला मचाते हैं। जैसे ही स्वागत समारोह होने लगा, सामने देवता बैठे हैं और एक अगबान यानी सेवा करने वाला हाथ में जूस लेकर के जैसे ही देवता को पिला रहा था, तो देवता के हाथ में तो गिलास को संस्कृत में कहते हैं चस्क, और ऊपर से अगबान उसमें जूस डाल रहा है। और जैसे ही जूस डाला तो ऊपर से एक प्रेत हाथ में खोपड़ी लेकर के भगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब जैसे ही देखा कि नीचे जूस डाला, वो जूस डालता ही जा रहा है, भर गया गिलास। देवता ने कहा अरे नीचे देखो। उस अगवान ने कहा नीचे छोड़ो, ऊपर देखो क्या हो रहा है। ओहो, जैसे एक प्रेत आया, फिर तो प्रेतों का समुदाय महाराज, काले काले विचित्र प्रकार के अनेक प्रकार के भूत प्रेत जैसे ही आए, चारों ओर पूरी हिमाचल की नगरी को घेर लिया है। जो बेचारे अगमान आए थे सेवा करने के लिए, डर के मारे अपने घरों में घुस गए। छोटे छोटे बच्चे भी आए थे और आकर के अपनी मैया जी लोग को आकर के कहा, बोले मैया माताओं, आज बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है। हाँ, और संसार में वही बचेगा जिसके ऊपर प्रभु कृपा करेंगे। भगवान जाने कैसे कैसे भूत प्रेत आए हैं बारात में। अब देवियों का स्वभाव डरने का होता है। सब अपने अपने घरों को अंदर से बंद करके अंदर बंद हो गई, कमरे के अंदर, अपने घर के अंदर बंद हो गई। माँ मैना को पता चला। मैना ने नारद जी से कहा, मैंने अभी अपने दामाद का दर्शन नहीं किया, एक बार मुझे दर्शन तो करा दो। अच्छा, जब विवाह में खेल बिगड़ जाए ना, तो जो बिचौलिया होता है, बीच वाला जो संबंध कराता है, उसका बड़ा बुरा हाल होता है। यदि सगाई संबंध शादी अच्छी निपट जाए तो उसकी प्रशंसा भी होती है, और यदि मामला लटक जाए तो महाराज उसकी बुराई भी बड़ी जबरदस्त तरीके से होती है। अब बिचौलिया कौन है? बिचौलिया नारद जी। नारद जी ने सारी भूमिका बताई थी। नारद जी ने पार्वती के लिए वर बताया था महादेव। अब माता मैना ने कहा, नारद जी मुझे मेरे दामाद का दर्शन तो करा दो। अब नारद जी भी मन में सोच रहे हैं कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए, क्योंकि नगरी में कुछ और ही हल्ला मच गया है। अभी बारात घर तक नहीं पहुंची है, बीच में ही है। छत पे ले गए नारद जी मां मैना को, और ऊपर से देखा है देवता आते जा रहे हैं, भगवान श्री हरि गरुड़ पर बैठ करके आ रहे हैं। तो मां मैना का हृदय प्रसन्न हो गया। क्या यही हमारे पार्वती के पति हैं? निरीक्षश्यामि प्रथमं मुनेतं गिरिजापतिं कीदृशं शिवरूपं हि यदरथे तप उत्तमम। क्या यही मेरे पार्वती के पति हैं? क्या यही गिरिजा के पति हैं? तो नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, ये गिरिजा के पति नहीं है, ये तो लक्ष्मीपति हैं, ये तो श्रीपति हैं, ये तो भगवान श्री हरि हैं। अच्छा अच्छा, ये इतने सुंदर हैं। जब बारात के बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अच्छा, पहले बारात में भी लोग बहुत समझ समझ करके बारातियों को लेके जाते थे कि थोड़े ठीक ठाक दिखे, सुंदर से दिखे।
श्री हरि निकल गए। उसके बाद में अब कुबेर आए अपने वाहन के साथ। क्या ये मेरी पार्वती के पति ये हैं? बोले ये भी नहीं, ये तो महादेव के सेवक हैं, शिव के सेवक हैं, उनकी सेवा करते हैं। ओ, जब कुबेर जैसे उनके सेवक हैं तो ना जाने मेरे दामाद कैसे होंगे, भोलेनाथ कैसे होंगे। देवराजन राय अरावत हाथी पर बैठ करके हाथ में वज्र लेकर के, कल भी देवराजन राय थे बारात में, जब बारात आई थी उस समय उनको देख करके कहा क्या ये पार्वती के पति हैं? बोले ना ना ना, ये तो देवराज इंद्र कैलाश पर्वत की सेवा करते हैं, कैलाश पर्वत में झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, ये तो वहां के सेवक हैं। अब माता मैना सोच रही हैं जब ये इतने बड़े बड़े कुबेर, देवराज इंद्र, श्री हरि सब उनकी सेवा करते हैं तो वो कैसे होंगे। बोले वो कहाँ है? बोले वो कौन? बोले मेरी बेटी के पति। इतने में ही देखा है कि विश्वनाथ महादेव अपने भूत प्रेत पिशाचों के साथ में हिमाचल की महल की जो छत है उस पे होकर के बाबा नीचे उतर रहे हैं, बैल पर बैठ करके आ रहे हैं और बड़ी जोर से हल्ला मचा रहे हैं भूत प्रेत, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है। जैसे ही मां मैना ने बैल पर बैठे विश्वनाथ, भूतनाथ, भोलेनाथ का दर्शन किया, अब बाबा ने रूप भी कुछ ऐसा ही बना रखा था। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो तब हुई जब बराती सब नाच रहे थे ना, तो मेखला में बांध करके जिस सर्प को कमर में लपेटा गया था उसने तो बड़ी तैयारी करी थी, स्टेप सीखे थे नाचने के, ताथई तई तत वाले कथक सीखा था उसने। लेकिन जैसे ही भोलेनाथ के उस सर्प ने देखा कि सब बड़े मगन होके नाच रहे हैं तो उसने मन में विचार किया कि मैं ही यहां क्यों रहूं। वो चुपचाप वहां से खिसका और वो भी भूत प्रेतों के साथ में बम बम हरर के नारे लगा के नाचता है। अच्छा, उसे होश आया, अरे मुझे तो मना किया गया था कि मुझे वहां से हटना नहीं है, तो चुपचाप आकर के फिर बाबा की कमर में आकर के चिपक गया। लेकिन पहले तो मेखला के साथ में था और अब तो मेखला है ही नहीं, अब तो केवल वो अकेला ही चिपका रह गया। स्पष्ट लिखा है, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, वो अकाम जटिल नंग धड़ंग अवधूत महादेव। जैसी उसको देखा मां मैना ने तो मूर्छित हो गई। क्या ऐसे योगी को मैं अपनी बेटी ब्याहूंगी? कैसे अवधूत को मैं अपनी पुत्री का ब्याह करूंगी? मैं समुद्र में कूद जाऊंगी, मैं पर्वत से छलांग लगा लूंगी नारद, पर मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ में नहीं करूंगी। और ऐसा कहकर के मां मैना मूर्छित हो गई है। नारद जी ने मन में सोचा कहीं ऐसा नहीं हो कि सारा किया कराया खेल बिगड़ जाए। भाई, जब पुत्री की मां ही नहीं चाहेगी तो विवाह कहां से होगा? स्वाभाविक है, मां का प्रसन्न होना जरूरी है। मन ही मन नारद जी ने प्रभु श्री विश्वनाथ से प्रार्थना करी, हे भगवान, आपका रूप बड़ा विचित्र है, मां मैना आपके स्वरूप को समझ नहीं पा रही, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार मां मैना को सुंदर स्वरूप का दर्शन कराएं। और आप देखिए, जैसे ही महादेव से प्रार्थना करी है, आहा, शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि विश्वनाथ महादेव का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया है, ऐश्वर्य प्रकट हो गया है। और जैसे ही मैना ने दोबारा दर्शन किया है तो दर्शन में मैना क्या देखती हैं? गंगा यमुना बाबा की चवर ढुरा रही हैं। भगवान श्री हरि बाबा के पास में बैठे हुए हैं, देवराज इंद्र और कुबेर बाबा के चरणों में बैठे हुए हैं, अनेक प्रकार के दास दासियां महादेव की सेवा कर रहे हैं। मैना ने देखा कि विश्वनाथ महादेव के रोम रोम से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो रही है। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जैसे ही मां मैना ने भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया है, आहा,
छत से नीचे उतर के आई हैं और महादेव के साथ में बहुत सारे भूत प्रेत हैं। उन भूत प्रेतों को देख करके बहुत सारे बच्चे तो बीमार पड़ गए। हर हर महादेव। और उन्होंने तो अपने घर में जाकर कुछ और ही बात कही है। पूरे नगर में हल्ला मच गया, बड़ा भयंकर कोई बड़ा दूल्हा आया है बारात को लेकर के। भोलेनाथ पधारे, अपनी सवारी से नीचे उतरे। अब जब दूल्हा आता है तो पहले आरती होती है। कल भी यहाँ तोरण की परंपरा हो रही थी। महादेव जब पधारे तो अब तोरण मारने के लिए जैसे महादेव जा रहे हैं, बीच में आरती उतार रही है माँ मैना। और जैसे मैया के हाथ में थाली आई और सामने से महादेव आए, बाबा के कंठ में है सर्प। और सर्प के सामने यदि दीपक आ जाए ना, दीपक जला हुआ, तो सबसे पहले दीपक को ही बुझाता है वो। हाथ में आरती की थाली, कंठ में है सर्प। और मैया मैना ने जैसे ही आरती उतारी, जब मैया आरती मैना उतारी, जब मैया आरती मैना उतारे, जब मैया आरती मैना उतारी, जब मैया आरती मैना उतारे। ऐसे ही सर्प ने उस दीपक को देखा, फुसकार मारती उसे बुझा दिया। अच्छा, आप आरती कर रहे हैं और दीपक बुझ जाए तो लोग ऐसा मानते हैं कि अब सगुन हो गया। अब ये बुझा थोड़ी था दीपक, इसको तो बुझा दिया सर्प ने, क्योंकि सर्प को दीपक अच्छा नहीं लगता। और जैसे ही दीपक बुझा, जब मैया मैना आरती उतारी, जब मैया मैना आरती उतारे, रूप देख थाल और छूट गयो हाथ, रूप देख थाल और छूट गयो हाथ। अरे बाप रे बाप, जय हो। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। 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 हर हर महादेव। जैसे ही बाबा पधारे, आरती उतारी, मैया ने बाबा का दर्शन किया। पहले तो थाली छूट गई, दीपक बुझ गया, मैया दौड़ी दौड़ी भीतर भवन में चली गई। नारद जी ने समझाया, महादेव ने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तो मैना की समझ में आया। पहले तो मैना ने बड़ा क्रोध किया, अपने पति से कहा हिमांचल से चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपनी बेटी का ब्याह इसके साथ में नहीं करूंगी, अवधूत के साथ में नहीं करूंगी। लेकिन जब दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तो मैना का भ्रम दूर हो गया, हिमांचल का भी भ्रम दूर हो गया और बड़े धूमधाम के साथ में बाबा का ब्याह होने लगा। अच्छा जी, बाबा का ब्याह तो होने लगा, लेकिन बारातियों की खातिरदारी क्या हो रही है। अब जितने भी भूत प्रेत बड़े सज धज करके जो गए थे बारात में, लड्डू पूड़ी हलवा रसगुल्ला खाने के लिए, जन्माष्टमी में बैठे हैं, तैयारियां चल रही हैं भोजन भंडार की। जय जय। अब पुराने जमाने में पत्तल पे भोजन होता था, अब आजकल तो हम लोग बफर में खड़े हो जाते हैं ना। बताओ, खर्चा करने के बाद भी, करोड़ों का खर्चा करने के बाद भी बफर में जाकर के आदमी को भिखारी बनना पड़ता है। खड़े होके खाओ और भिखारी बन के खाओ, ऊपर से करोड़ों का खर्चा करो और फिर कहो बोले साहब आजकल यही फैशन चल रहा है। ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ की परंपरा तो यह है कि विवाह यदि किसी का होता है तो बारात को पत्तल पे बिठाया जाता है और पत्तल पे बिठा करके भोजन कराया जाता है। अब कौन पत्तल पे बैठे, एक तो बफर सिस्टम में खड़े होके खाओ और जूते पहन करके खाओ, चप्पल पहन करके, अरे वाह।
भोलेनाथ का ब्याह हो रहा है, भोलेनाथ के ब्याह में बारात की व्यवस्था भोजन पानी की हो रही है। तो पुराने जमाने में धरती में बिठा करके पत्तल पर भोजन होता था। अब बारात में तो बड़े बड़े भूत प्रेत हैं, कई सारे भूत प्रेत तो ऐसे जिनका मुंह नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब पत्तल लग रही है सामने से, सामने देखा कि मुंह ही नहीं है, तो पत्तल परोसने वाला आदमी आगे चला गया, तो पीछे से एक प्रेत ने हल्ला मचाया, अरे मैं पीछे रह गया हूं। बोले तुम तो दिखते ही नहीं हो। बोले दिखता नहीं हो पर हूं, या पत्तल लगाओ। नरमुंडो। जिसका मुंड ही नहीं है वो धड़ लेकर के बैठा है। अब एक ऐसा बैठा है जिसके कई सारे मुख हैं, कई सारे मुख हैं। तो पत्तल परोसने वाला सोचता है कि कितनी पत्तल लगाऊं। तो पीछे से हल्ला प्रेत मचाता है, बोले जितने मुख दिखाई पड़ रहे हैं उतनी पत्तल लगा दो। तो को मुखहीन विपुल मुख का हो, किसी का मुख नहीं है और किसी के बहुत सारे मुख हैं। या शिव महापुराण की कथा कहती है जिनका मुख नहीं है वो श्रवण भक्ति है, और जिनके बहुत सारे मुख हैं वो कीर्तन भक्ति है। आज महादेव के साथ में, महादेव की बारात में नवदा भक्ति जाकर के नाच रही है। जिसके ब्याह में, जिसकी बारात में नवदा भक्ति नाचे उसको शिव का विवाह कहा जाता है। बड़े धूमधाम के साथ में जन्माष्टमी की परंपरा हुई। अब विवाह मंडप की रचना हो रही है, और विवाह मंडप में जगदम्बा पार्वती के साथ में महादेव को विराजमान किया गया है। बोलिए शंकर भगवान की जय, आशुतोष महादेव देव की जय। और जब मंडप में विराजमान किया तो महादेव जी से हिमांचल ने पूछा आपका गोत्र क्या है। ब्याह होता है तो गोत्र पूछा जाता है ना, और विवाह का मतलब ये होता है, कन्यादान का मतलब गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो। जहां गोत्र का दान होता है उसे विवाह कहते हैं। समझिएगा इस बात को, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो विवाह संस्कार है ये कोई खेल नहीं है। ये गोत्रम त्वदीयम, गोत्र का दान होता है। पुत्री पिता के गोत्र से पति के गोत्र में प्रवेश करती है, और उसकी परंपरा होती है, विधिवत ब्राह्मण लोग कराते हैं मंत्रों के माध्यम से। तो महादेव से पूछा आपका गोत्र क्या है। अब महादेव का कोई गोत्र हो तो पता चले, महादेव का तो कोई गोत्र है नहीं। बोले आपके माता पिता का नाम क्या है। वो तो स्वयं ही माता पिता हैं, उनका बोला क्या नाम। नारद जी ने समझाया ज्यादा गोत्र के चक्कर में मत पड़ो, ये तो सुगोत्री हैं, सुंदर गोत्र वाले हैं। और रही बात इनके माता पिता की, तो विश्व के माता पिता हैं, इनका भला माता पिता कौन होगा। नारद जी की बात मानी और हिमांचल ने कन्यादान किया है। और कैसे कन्यादान किया है। इमाम कन्याम तुभ्यम हम ददामि परमेश्वर, भार्यार्थम परग्रहणीश्वर प्रसीद सकलेश्वर, प्रसीद सकलेश्वर, प्रसीद सकलेश्वर। हे प्रभु मैं अपनी पुत्री का आपके लिए दान कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करिए। हिमांचल ने देवी पार्वती जी का कन्यादान महादेव के हाथ में किया, और जैसे ही महादेव ने अपने हाथ में पार्वती जी का हाथ ग्रहण किया, उसी समय आकाश मंडल से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। पहली परंपरा कन्यादान की परंपरा पूरी हुई, और उसके बाद में दूसरी परंपरा क्या है। जब विवाह मंडप में पत्नी बैठती है, पति भी बैठते हैं, तो दूल्हा कन्या की मांग में सिंदूर भरता है। महादेव के कर कमलों में सिंदूर दिया है, और महादेव ने क्या किया। शिवा शिरसि सिंदूरम दधौ संभूर्दजाज्ञया, तदानीं गिरिजा भिक्षात् अद्भुता वर्ण्यां बभूवुः। महादेव ने अपने हाथ में सिंदूर लिया, और अपने हाथ में सिंदूर लेकर के पार्वती की मांग में भर दिया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज कैलाशपति महादेव अवधूत श्रोमणि
हाथ में सिंदूर लेते हैं, माता पार्वती के मस्तक में भर देते हैं, मांग में भर देते हैं। चारों ओर देवता दुंदुभी बजा रहे हैं, कोई शंख बजा रहा है, कोई घंट बजा रहा है, कोई घड़ियाल बजा रहा है। बड़ा आनंद महोत्सव चारों ओर बिखर रहा है। सूत कहते हैं सौनक जी, जब विवाह हुआ तो परंपरा के अनुसार हिमांचल ने बहुत सारा दान महादेव के लिए दिया। पुत्री का ब्याह होता है तो पिता देता ही है, इतना दिया, इतने सारे, लिखा है शिव महापुराण में, कितने सारे दास दासियां दिए, कितने हीरा पन्ना जवाहरात दिए, बहुत सारी संपत्ति महादेव के लिए दी। लेकिन महादेव तो परम वीतराग हैं, अवधूत शिरोमणि हैं, उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं। महादेव ने क्या किया? महादेव ने मन में विचार किया कि मेरा ब्याह हो रहा है तो मेरे ब्याह में मुझे तो कन्या प्राप्त हुई है, मुझे भी कुछ देना चाहिए। तो महादेव ने सबसे पहले हिमांचल के यहाँ जितने भी ब्राह्मण हैं, समझिएगा, जितने भी विप्र हैं, सबको बुलाया है और सबको बुला करके सबसे पहले गौदान किया है, शिव ने किया है। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है। स्वयं शिव महादेव अपने विवाह में ब्राह्मणों को गौदान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं, हीरा पन्ना जवाहरात दान कर रहे हैं। देखो आज महादेव का विवाह हुआ है। महादेव ने बड़े धूमधाम के साथ में उत्सव का आनंद लिया और ब्राह्मणों को गौ दान किया है, वस्त्र दान किया है। उज्जैन में महाकाल के दीवाने मिलेंगे। महाकाल का क्या दिव्य भाव है, क्या कहना महाराज। बड़े आनंद के साथ में हिमांचल के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन आज 5 दिन के बाद सब देवताओं ने कहा, बोले महाराज पंचमे दिवसे प्राप्ते सर्वे देवा मुदान्विताः अविज्ञप्तिं चक्ररे शैलम यात्रार्थे ये मति प्रेमतः। बोले 5 दिन हो गए महाराज, आज तो विदाई कर दीजिए। और जैसे ही विदाई की बात आई तो मां मैना ने पार्वती का हाथ पकड़ लिया है और पार्वती का हाथ पकड़ करके महादेव के हाथ में देती हैं और प्रार्थना करती हैं, हे नाथ, हे भोलेनाथ, हे महादेव, ये मेरी पुत्री है, इसे मैं आपको समर्पित कर रही हूं। आज के बाद ही आपकी है। अगर इससे कोई अपराध हो जाए तो आप इसे अपनी दासी समझ करके क्षमा कर देना। ये कथा इस बात को प्रकट करती है कि विवाह होने के बाद माताजी अपनी पुत्री को ज्यादा ट्यूशन की क्लास ना दें। समझ रहे हो कि दोपहर में क्या बनना है, शाम को क्या बन रहा है, रात को क्या खाओगे और रात में कितने बजे सोओगे, एक एक सेकंड की खबर जाती रहती है। कन्यादान करने के बाद उतना ही ध्यान रखो कि आपकी बेटी प्रसन्न है कि नहीं। ज्यादा उस प्रपंच में पढ़ोगे तो फिर आपका भी जीवन ठीक नहीं रहेगा और उनका भी नहीं रहेगा। मेरी बात यद्यपि खराब लग रही होगी, धृष्टता कर रहा हूं, लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है, पुराने जमाने को आप देखिए, ना कोई कुंडली मिलाता था, ना कोई किसी को देखता था, उसके बावजूद भी कितनी सफल शादियां होती थीं। और आजकल कितनी बार तो देखा जाता है, कितनी बार कुंडली मिलाई जाती हैं और कितने खराब परिणाम सामने आ जाते हैं। पर लोग कहते हैं पंडित जी ने कुंडली सही नहीं मिलाई, पंडित जी ने तो कुंडली सही मिलाई, आपने अपने मन को ठीक तरीके से नहीं मिलाया। आजकल परिवारों में जो टूट फूट हो रही है, जो डिवोर्स के बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं, अटपटी लगेगी मेरी बात, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमारी ही कमियां हैं, वो हमें खुद ही सुधारनी पड़ेंगी। पति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, माता मैना सिखाती है पार्वती को, पार्वती आज के बाद तेरा भोलेनाथ ही तेरे लिए सब कुछ है और करना क्या है। पत्नी की जो बहनें होती हैं, सखियां होती हैं, वो पति के साथ में बड़ा हास्य विनोद करती हैं और ऐसी ऐसी बातें करती हैं जिससे पति को क्रोध आए। उस परंपरा को कहते थे कोहबर, कि उनको क्रोध दिलाया जाए। तो कोहबर की परंपरा में भी सखियों ने की बात कही कि हमारी जो पार्वती है बड़ी कोमल है, बहुत सारी बातें हैं, वो कोहबर की बातें हैं। उसके बाद में अब जब विदाई के क्षण आए, सब
पूरे हिमांचल की नगरी रो रही है। माता पार्वती जी को साथ में महादेव ने लिया है और ये तो जगदम्बा हैं। जगदम्बा जगदीश के साथ में मिली हैं, महादेव के साथ में मिली हैं और हिमांचल की नगरी से सीधे कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हैं।